हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वाले वीडियो पर, सो थैंक यू सो मच। इसी तरह कीप सपोर्टिंग मी। तो चलिए, आज अपना वीडियो होने वाला है एक और इंटरेस्टिंग, और ये है इसरो के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही नाम कमाया है दुनिया में, वैसे ही एक नए नाम कमाने को तैयार है। जैसे हम जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से 2020 से लगभग 2022 तक ढंग से कुछ काम हो नहीं पाया अभी तक। तो अब एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में है। 23 अक्टूबर को सुबह 7 बजे 36 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसरो। किस रॉकेट से करेगा? तो सबसे हैवीएस्ट रॉकेट होने वाला है ये GSLV Mk3। सो ये जो रॉकेट होने वाला है ये सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, और इस रॉकेट की सहायता से इसरो लॉन्च करेगा अपना एक नया। जब ये लॉन्च होगा तो इसरो एक गैलरी बनाई है इसरो ने। उस गैलरी से जो व्यू आएगा लॉन्च के टाइम का, वो देख सकते हैं जो भी लोग विटनेस, वहाँ पर लोग बाहरी जैसे देखने आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंडेमिक होने के बाद से ये व्यू गैलरी बिल्कुल बंद थी। उसके बाद तो ढंग से कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब चूँकि ये एक बड़ा बिग सेलिब्रेशन काइंड ऑफ है इसरो के लिए लॉन्च, तो ये एक ओपन गैलरी बनाई गई है। जो लोग आएंगे देखेंगे कि कैसे हमारा GSLV रॉकेट, हैवीएस्ट रॉकेट, इन 36 सैटेलाइट्स को भेजेगा लोअर ऑर्बिट पे, ताकि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए है ये जो 36 सैटेलाइट्स यूज़ होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने, जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्पेस सेक्टर को थोड़ा सा प्राइवेट प्लेयर्स में की रेस में शामिल करने का 2020 में प्लान बनाया था, और उन्होंने बोला था कि आप कॉमर्शियल यूज़ भी करिए इसका, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की इतने ज़्यादा काम नहीं हो पाते, और काम होते भी हैं तो गवर्नमेंट उनको, इसरो को पैसा देती है और इसरो उसको लॉन्च कर देती है। तो इसरो के पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सब कुछ अवेलेबिलिटी है रॉकेट्स की, टेक्नोलॉजी की, तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम दूसरे जो छोटे देश हैं जिनके पास ऐसी रॉकेट्स नहीं हैं, या फिर वो सस्ते में, जैसे US और UK और ये ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भी करवाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। इसरो ने बहुत ही लो कॉस्ट पे सैटेलाइट्स को भेजा है ऊपर अंतरिक्ष में, लो ऑर्बिट पे। सो ये जो भेजते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और हमारी इसरो को भी हम इससे पैसा मिलेगा। तो ये एक सेक्टर बनाया था। तो अभी तक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर दिया स्पेस सेक्टर में भाग लेने के लिए। इस तरह से जो 100 से अधिक स्टार्टअप हैं इंडिया के, वो जुड़ गए हैं इसरो से। जैसे कि जो लॉन्च सर्विसेज है, सैटेलाइट से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, डाउन स्ट्रीम और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे वर्क हैं, वो जो लगातार वर्क चलते रहते हैं, वो सारे दे दिए गए हैं प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप भी करिए। और जो साइंटिफिक रिलेटेड मिशंस हैं वो इसरो संभालेगा, क्योंकि इसरो का काम है फोकस करना साइंटिफिक सेवाओं को। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पास करेंटली, वर्तमान में 3 ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3। ओके, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मतलब जियो स्टैटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV Mark 3। ऐसे 3 हैं। GSLV Mark 3 जिसमें से सबसे भारी है, जिसका यूज़ अब हो रहा है। इसरो की सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि थी कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च की, वो हम जानते हैं कि PSLV द्वारा हुई थी 2017 में, जब उसने 104 सैटेलाइट्स 36 कंट्रीज़ के लो अर्थ ऑर्बिट में, अंतरिक्ष में भेजे थे, स्पेस में भेजे थे, जिसमें से लगभग 101 वो पूरी कॉमर्शियल यूज़ के थे चारों। 104 के 104 फॉरेनर, बट 101 वेयर ऑफ कॉमर्शियल सैटेलाइट्स। ओके, कॉमर्शियल सैटेलाइट मतलब कोई प्राइवेट प्लेयर है, उसको अपना कुछ ब्रॉडबैंड या फिर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च करना है ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चलता रहे,
तो एक प्राइवेट प्लेयर्स अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं ऐसे स्पेस सेंटर से, ओके, जैसे इसरो है। और GSLV जो Mark 3 था, उसने चंद्रयान 2 वाला जो मिशन था, लूनर मिशन, वो किया था, जो कि हम जानते हैं कि पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि वो चंद्रमा की लूनर लैंड नहीं हो पाया ढंग से, चंद्रमा में ढंग से लैंड नहीं हो पाया था। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसरो एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, क्योंकि ये 36 सैटेलाइट्स जो लॉन्च होने वाले हैं, ये भी एक नया कीर्तिमान इसरो की हिस्ट्री में बनाने वाले हैं। हम जानते हैं इसरो ने बहुत सारे कारनामे किए हैं और उन कारनामों से हमारे देश का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। जैसा हम जानते हैं कि पहली बार में ही हमने मंगल मिशन को कंप्लीट किया और वो करने वाला हमारा पहला देश था। ऐसे पहली बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल किसी देश को नहीं मिली थी जो हमको मिली थी। तो इसरो ने हमेशा ही हमारा सर फख्र से ऊंचा किया है और वी आर प्राउड टू बी इंडियन, और हमको अपने इसरो पर गर्व है। और इसी नोट के साथ आपने कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। हाँ, और आखिरी में मैं यही बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आप बोल सकते हैं किस विषय पे मैं अपने वीडियो बनाऊं, वो आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। सो इसी नोट पे थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।